बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरी अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह हम पनाह चाहते हैं ऐसी बीमारी से जो हमें बेबस, लाचार और दूसरों का मोहताज कर दे। या अल्लाह हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना मोहताज रखना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो वीवर्स, आइए अब हम आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे फ़िश मसाला, यानी कि हम ग्रेवी वाली फ़िश पकाएंगे, फ़िश करी बनाएंगे। तो चलें हम शुरू करते हैं। पहले हम मछली को थोड़ा सा मसाला लगाएंगे। लाल मिर्च इसके ऊपर इस तरह लगा लीजिएगा। नमक हस्बे जायका, हल्दी पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा लेमन जूस डालूँगी। ये देखिए ताज़ा लेमन फ्रेश मैंने लिए हैं, तो इसको ऊपर थोड़ा थोड़ा निचोड़ देंगे। अब हाथ की मदद से इसके ऊपर इस तरह मसाला लगा देंगे। मछली को मैंने नमक, अजवाइन और लीमू लगा के 3 से 4 घंटे रखा। फिर छलनी में डाल के मैंने रख दिया और इसका पानी अच्छे से खुश्क हो गया। और अब हम इसे मसाला लगा के तकरीबन 20 मिनट तक रखेंगे और उसके बाद इसको बनाएंगे। दोनों साइडों से इसको अच्छे से लगा लें। ये देखिए हमने मसाला लगा लिया है। तो अब मैं इसको 20 मिनट के लिए रखूँगी। 20 मिनट के बाद हम इसको पकाएंगे। फ़िश को 20 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। पहले हम इसको फ्राई करेंगे, तो चलें फ्राई करते हैं। चूल्हा मैंने जला दिया है, पैन मैंने ऊपर रख दिया। तो अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इतना ही ऑयल डालेंगे जितनी हमने फ़िश फ्राई करनी है। ऑयल को गर्म होने देंगे। जैसे ये गर्म होगा तो हम फिर फ़िश फ्राई कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसके ऊपर फ़िश फ्राई कर लेते हैं। आँच आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, मीडियम से लो आँच पे हम इसको फ्राई करेंगे। एक अच्छा सा कलर आने देंगे और इसको पकने देंगे। 2 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे और इसी तरह हम 2 मिनट दूसरी साइड से फ्राई कर लेंगे। दो मिनट हो गए हैं इसको एक साइड से फ्राई होते हुए। तो अब हम इसको इस तरह पलट देंगे। इसको हमने जलने नहीं देना, इसको मीडियम से लो आंच पे हमने फ्राई करना है। अब 2 मिनट हम इसको इधर से फ्राई होने देंगे। 2 मिनट इसको इधर से भी हो गए हैं, तो अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको निकाल दूंगी। ये देखिए इधर से भी प्यारा सा कलर आ चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं।
ये देखिए अच्छा सा कलर इसको आ गया। हमने इसको फ्राई किया है तकरीबन 4 मिनट, 2 मिनट एक साइड से और 2 मिनट दूसरी साइड से। अब हमने इसकी ग्रेवी बनानी है, तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 2 छोटे साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको बारीक चॉप कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के, 4 हरी मिर्चें लिए, इनको भी बारीक पीस लिया और टमाटर का पेस्ट लिया है। तो चले हम इसको पकाना शुरू करते हैं। एक फ्राई पैन मैंने ले लिया है, ये ऑयल वही मैंने छान लिया जिसमें मैंने फ़िश फ्राई की थी। तो अब इसमें थोड़ा सा ऑयल हम और शामिल करेंगे। अब इसको गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया, अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। और प्याज को मैं अच्छे से भून लूँगी। आंच तेज़ नहीं करनी, मैंने मीडियम से स्लो आंच की हुई है और इसी आंच पे मैं प्याज को अच्छे से भून लूँगी। प्याज फ्राई हो गया, अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। और इसको भून लेंगे। टमाटर पेस्ट को हम अच्छे से भूनेंगे, इतना भून लेंगे कि ऊपर घी आ जाए अच्छे तरीके से और इसका पानी खुश्क हो जाए। देखिए टमाटर की अच्छे तरीके से भुनाई होगी, टमाटर ने घी छोड़ दिया है। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और जो हमने हरी मिर्चें कूट के रखी थी वो भी इसमें डाल देंगे। और अब हम इनकी थोड़ी देर भुनाई कर लेंगे। मसालों को हम अच्छे से भूनेंगे, जितने अच्छे हम मसाले भूनेंगे इतनी हमारी ग्रेवी फिश मज़े की बनेगी। तो आपने भी इसी तरह अच्छे तरीके से मसालों को भूनना है ताकि जो आप फ़िश पकाएं आपकी फ़िश भी बहुत मज़े की बने और आप बहुत खुश हो जाएं। ये अच्छे से मसाले हमने भून लिए हैं, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को भी हमने भून लिया। अब हम इसमें गरम मसाले डालेंगे। थोड़ी सी हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी, हाफ से कम टीस्पून, और नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हाफ टी स्पून,
खुश्क धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून। खुश्क धनिया पाउडर मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आती है। और लाल मिर्च हस्बे ज़ायका। अब हम मसालों की अच्छे से भुनाई करेंगे। चम्मच चलाते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने इनको अच्छे से भूनना है। तमाम मसालों को हमने अच्छे से भून लिया। देखिए मसालों ने घी छोड़ दिया है। अभी हम इसकी थोड़ी सी और भुनाई करेंगे, फिर इसमें पानी लगाएंगे। मसाले की बहुत अच्छी भुनाई हो गई है, तो अब मैं इसमें पानी डालूंगी। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और शामिल करूँगी। इसको मैंने मिक्स कर दिया और अब इसको ऊपर से कवर कर दूँगी इसके उबाल आने तक। ये देखिए इसमें उबाल आने शुरू हो गए हैं, तो मैं इसको थोड़ी देर और पकने दूँगी। थोड़ा सा हमने इसको और पका लिया है, तो अब हम इसमें फिश डालेंगे। अब हम इसको इसी तरह पकने देंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे। ये देखिए फिश पक रही है हमारी और कितनी ज़बरदस्त बन रही है। तो अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसकी साइड हम इसी तरह आराम से पलट देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। इसको आप मसाला फ़िश भी कह सकते हैं। नीचे बहुत अच्छा सा मसाला बन गया है और इसको आप ग्रेवी भी कह सकते हैं। ये बहुत मज़े की बनेगी, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। हम बस इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। ऊपर से कवर कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट और पकने देंगे। तो वीवर्स फिश हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसके ऊपर धनिया डालेंगे।
अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और आपको सर्व करके दिखाएंगे। तो देखिए व्यूअर्स, हमारी बहुत ही मज़े की ग्रेवी फ़िश बन के तैयार हो गई है। बड़ी आसानी के साथ हमने बनाई है और ये बहुत मज़े की बनी है। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, आपको ग्रेवी नज़र आ रही होगी कि हमने इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी बनाई है। ये देखिए, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, आपकी फ़िश बहुत अच्छी बनेगी। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और इस तरह फ़िश पका के कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और बनाइए और सर्दियों में बना के फ़िश खाइए, इंजॉय कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।